बीएड सेकेंड ईयर में अधिगम के लिए आकलन। इसमें यूनिट सेकंड है जिस पार्ट का नाम है यानी यूनिट सेकंड का नाम है आकलन के लिए उपकरण। इसमें देखते हैं क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट। मापन के मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपकरणों की विस्तृत विवेचना कीजिए। मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण। संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं, प्राणी एवं क्रियाएं हैं। इनकी विशेषताओं को मापने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मापन के उपकरण कहते हैं। मापन उपकरणों को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है मात्रात्मक उपकरण, यानी किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को निश्चित मात्रा यानी इकाइयों के रूप में मापने को मात्रात्मक मापन कहते हैं। और इस मात्रात्मक मापन के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्रात्मक उपकरण कहते हैं। जैसे छात्रों की लंबाई को मापने का उपकरण हाइट स्टैंड और उनके भार को मापने का उपकरण वेट मशीन। गुणात्मक उपकरण किसे कहते हैं? इसमें यानी किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने, समझने और मापने को गुणात्मक मापन कहते हैं। गुणात्मक मापन के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें गुणात्मक उपकरण कहते हैं। जैसे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों को मापने का उपकरण उपलब्धि परीक्षण और उनकी वृद्धि को मापने का उपकरण बुद्धि परीक्षण। और आगे देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण। मापन का क्षेत्र अति व्यापक है। इसकी परिधि में संसार की समस्त वस्तुएं, प्राणी और क्रियाएं आती हैं। इन सभी की विशेषताओं को मापने के लिए अलग अलग उपकरण, उन सब उपकरणों की चर्चा एक स्थान पर करना संभव नहीं। हमारा अध्ययन क्षेत्र शिक्षा है, इसीलिए हम यहाँ केवल शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों का ही वर्णन करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले मात्रात्मक उपकरण। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मुख्य रूप से छात्रों की संख्या, लंबाई और भार का मात्रात्मक मापन करते हैं। उनकी शेष विशेषताओं का मापन विशेषज्ञ करते हैं। जैसे दूरदृष्टि, निकट दृष्टि और श्रवण शक्ति का मापन डॉक्टरों द्वारा करना। और उपरोक्त मात्रात्मक उपकरण यानी मात्रात्मक मापन के उपकरण हैं। संख्या यानी शिक्षकों को प्रायः छात्रों की संख्या जाननी होती है। इसके लिए वे संख्या यानी इकाई का प्रयोग करते हैं। संख्या इकाई से छात्रों की संख्या अपने स्पष्ट एवं पूर्ण रूप में प्राप्त हो जाती है। हाइट स्टैंड यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें एक लकड़ी अथवा मेटल के बेस पर पीछे मीटर स्केल लगा होता है। इसके आगे वह खड़ा होता है जिसकी लंबाई मापनी होती है और जिससे छात्र की पैरों से लेकर सर तक की लंबाई को मीटर मिमी में मापा जाता है। वेट मशीन, इस पर छात्र को खड़ा किया जाता है। जैसे ही छात्र दोनों पैर रखकर मशीन के बेस पर खड़ा होता है उसमें लगी वेट चक्री में उसका वेट किग्राम में आ जाता है। शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग होने वाले गुणात्मक उपकरण। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक मापन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों, मानसिक शक्तियों
और मनोवैज्ञानिक टेस्ट्स का मापन किया जाता है। और इसमें अवलोकन यानी कुछ मुख्य गुणात्मक उपकरण है। अवलोकन, अवलोकन से तात्पर्य किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को आँखों से देखकर और मन मस्तिष्क से समझकर मानक शब्दों में प्रकट करने से होता है। अवलोकन व्यक्ति के व्यवहार का मापन करने की अति प्राचीन विधि है। अवलोकनकर्ता की दृष्टि और अपनी सूझबूझ पर निर्भर करता है। साक्षात्कार यानी साक्षात्कार, इस विधि में मापनकर्ता अथवा मूल्यांकनकर्ता उस व्यक्ति अथवा छात्र से सीधा संपर्क करता है जिसकी किसी विशेषता अथवा उस पर किसी क्रिया के प्रभाव का पता लगाना होता है। इसके बाद वह उससे तत्व संबंधी प्रश्न पूछता है और उसके उत्तरों एवं क्रियाओं को देखता समझता है। प्रश्नावली सामान्यतः साक्षात्कार विधि का लिखित रूप है। साक्षात्कार के मापनकर्ता अथवा मूल्यांकनकर्ता व्यक्ति अथवा छात्र से मौखिक रूप से तत्व संबंधी प्रश्न पूछता है और प्रश्नावली में वह लिखित रूप से तत्व संबंधी प्रश्न पूछता है और व्यक्ति अथवा छात्र अपने उत्तरों को उसी प्रश्नावली पर लिखते हैं। इस विधि का प्रयोग शिक्षा नीति, शिक्षा योजना, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियों की उपयोगिता, शिक्षा प्रशासक एवं शिक्षकों के व्यवहार के प्रभाव एवं छात्रों की रुचि, अभिरुचि और अभिवृत्तियों का पता लगाने और उनके व्यक्तित्व का मापन करने के लिए किया जाता है। श्रेणी मापनी, इस विधि को निर्धारण मापनी और क्रम निर्धारण विधि भी कहते हैं। चेकलिस्ट में किसी समस्या से संबंधित अनेक कथन दिए होते हैं। आंकिक मापनी, इसमें किसी समस्या से संबंधित 3, 4 अथवा 5 कथन दिए होते हैं। ग्राफिक मापनी, इसमें किसी समस्या से संबंधित प्रत्येक कथन को अंक प्रदान करने के स्थान पर उसके लिए एक क्षैतिज रेखा प्रस्तुत की जाती है। क्रमिक मापनी, इसमें किसी समस्या गुण से संबंधित कथन अथवा प्रश्नों के स्थान पर कई समस्याओं या गुणों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। बाध्य चयन मापनी, इसमें प्रत्येक प्रश्न के 2 या 2 से अधिक उत्तर दिए होते हैं। छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएं, छात्रों के स्वयं के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं में भी वस्तुओं से भी उनके कौशल और रुचियों का पता चलता है। और अभिलेख, छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी के लिए अभिलेखों का भी सहारा लिया जाता है। छात्रों की डायरियाँ होती हैं, वो देखो, छात्रों के पास अपनी अपनी डायरियाँ होती हैं जिनमें वे अपनी दिनचर्या नोट करते और अपनी रुचि अथवा अरुचि की विशेष घटनाओं को लिखते हैं। घटनावृत्त से तात्पर्य उन अभिलेखों से होता है जो अध्यापक किसी छात्र के विषय में तैयार करते हैं। संक्षिप्त अभिलेख पत्र में छात्रों की विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति का क्रमिक ब्यौरा होता है। प्रश्न पत्र निर्माण में नक्शा, ब्लूप्रिंट। प्रश्न पत्र निर्माण में नक्शे या ब्लूप्रिंट का क्या महत्व है? 2017, 2018 या 19 में आया है। जब परीक्षा में प्रश्नों की संख्या एवं प्रकार के संदर्भ में निर्धारण हो जाता और तब विशिष्टकरण तालिका ब्लूप्रिंट बनाकर यह निश्चित करते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रश्नों की संख्या कितनी और कितने प्रकार की होगी। इस तालिका के निर्माण से परीक्षणकर्ता को जानकारी हो जाती है
कि परीक्षण के विभिन्न अवयवों से संबंधित कितने प्रश्न और कितने प्रतिशत प्रश्न होंगे। परीक्षण को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। परीक्षण को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। शिक्षक निर्मित परीक्षण, प्रामाणिक परीक्षण। निबंधात्मक परीक्षण के 2 गुण बताइए। भाषा शैली के विकास में सहायक, लेखन शक्ति का विकास। निबंधात्मक परीक्षण के 2 दोष बताइए। निबंधात्मक परीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त उत्तरों का मूल्यांकन करने से काफ़ी कठिनाई होती है और निबंधात्मक परीक्षण के आयोजन में काफ़ी समय लगता है। निबंधात्मक परीक्षण की 2 गुण बताइए। विश्वसनीयता, व्यावहारिकता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के 2 दोष बताइए या सीमाएं बताइए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्या दोष होते हैं? 2017 और 18 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रमापीकरण एक जटिल प्रक्रिया है और बस इसमें निबंधात्मक परीक्षा की तुलना में वस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक खर्चीली होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में नकल की संभावना अधिक रहती है। प्रामाणिक परीक्षण की विश्वसनीयता का मान कितना होता है? प्रामाणिक परीक्षण की विश्वसनीयता का मान 0.80 से 0.95 के मध्य होता है। परीक्षण क्या है? परीक्षण वे उपकरण हैं जो किसी व्यक्ति या अथवा व्यक्तियों के समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करता है। एक अच्छे परीक्षण की 2 कसौटियाँ लिखिए। एक अच्छा परीक्षण वैध एवं विश्वसनीय होना चाहिए। एक अच्छा परीक्षण मितव्ययी एवं उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। और परीक्षा में शिथिलता का अर्थ बताइए। परीक्षा में शिथिलता का अर्थ है परीक्षा में लचीलापन होना, अर्थात अच्छी सुविधा का होना। शिक्षा निर्मित परीक्षण के क्या गुण होते हैं? अध्यापक निर्मित परीक्षा के पद वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये परीक्षण मानकीकृत नहीं होते। ये परीक्षण सीमित पाठ्यवस्तु के संदर्भ में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार किए जाते हैं। पद विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? वह प्रक्रिया या विधि जिसके माध्यम से किसी परीक्षण हेतु उचित पदों जो उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हो का चयन एवं अवांछित तथा अनावश्यक पदों को निकाला जाता है, पद विश्लेषण कहलाती है। आंकड़े संकलन के विभिन्न नाम बताइए। प्रश्नावली, निरीक्षण, साक्षात्कार परीक्षण आदि। मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है? क्रॉनवेक के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अवलोकन की प्रक्रिया में उपयोग होने वाले पद क्या हैं? देखते हैं। पुनर्नियोजन, व्यवस्थित नियोजन, पूर्ण लेखन, वैज्ञानिक विश्लेषण। गुणात्मक, संख्यात्मक या मतलब गुणात्मक बोल सकते हैं या संख्यात्मक बोल सकते हैं। यानी आंकड़ों की प्रकृति क्या है? सभी गुणों को मापन की प्रक्रिया द्वारा परिणाम में नहीं बदला जा सकता, अर्थात कुछ गुणों को अंकीय मूल्य नहीं दिया जाता, उन्हें सापेक्षिक रूप में बदल लेते हैं, जैसे निष्पत्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिरुचि तथा मूल्य आदि। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या है? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी यह वह तकनीकी है जिसके द्वारा सूचनाओं को शुद्ध एवं प्रभावी रूप से प्राप्त करने, प्रयोग करने, संग्रह करने तथा निरूपित करने में सहायता मिलती है।